नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के साथ FII के डेटा को डिस्कस करना चाहूंगा। कल बड़े लंबे समय बाद हमने चौतरफा बाइंग देखी। आज चौतरफा बाइंग तो नहीं दिख रही है, लेकिन बाइंग फिगर आज भी आया है, ये अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी लगातार 2 दिन से 25,000 टेस्ट कर रहा है, लेकिन ऊपर निकलने में सफल नहीं हो रहा है। कल 25,000 आया और नीचे भी चला गया। आज 25,000 आया और ऊपर बंद हुआ है। क्या यहां ब्रेकआउट आने के चांसेस बन रहे हैं? ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं? गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है? कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने चाहिए? एंड मोर इंपॉर्टेंट, इस समय पॉलिटिक्स लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा FII के डेटा के साथ। दोस्तों, FII की बात करें तो कैश मार्केट में 634 करोड़ की एक छोटी सेलिंग देखने को मिली है आज के सेशन में, जो नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं डालेगी, बट हाँ, आज वापस से इन्होंने बेच दिया है। वहीं DIIs की लगातार बाइंग चलती जा रही है। आज भी खरीदा है, अच्छा खरीदा है। 2261 करोड़ की DIIs की कैश मार्केट में बाइंग आई है आज। वहीं फ्यूचर स्टॉक्स की बात करूं तो FIIs ने 2394 करोड़ की बाइंग करी है, और फ्यूचर इंडेक्स की बात करूं तो नेग्लिजिबल 35 करोड़ की सेलिंग है। तो मेरे को लगता है तेजी की तरफ ही रुझान रखना चाहिए, ऐसा डेटा सजेस्ट कर रहा है। निफ्टी लेवल्स पे आ जाते हैं। गिफ्ट निफ्टी पहली बात तो कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है। 25,000 का लेवल दोस्तों इजीली नहीं पार होगा। इसके लिए आपको दम चाहिए होगी, बाइंग चाहिए होगी। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? 25,000 एक तो साइकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और दूसरा डेटा भी वहां पे खड़ा है। 25,000 पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी है, मंदी करने वाले हैं 25,000 पे, और परसों एक्सपायरी है। मैं हमेशा कहता हूं, जितना एक्सपायरी के नजदीक जाते हो आप, उतना ऑप्शन डेटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन डेटा की वैल्यू बढ़ेगी अब एक्सपायरी के नजदीक, तो 25,000 की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो 25,000 पार करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इन केस कल 25,025 के ऊपर आप आधे घंटे भी ट्रेड करते हो ना, तो 25,200 तक की वन साइडेड जगह खुल जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ये 50 पॉइंट बड़ा मुश्किल होंगे बढ़ना। उसके बाद 150 पॉइंट बढ़ना, 175 पॉइंट बढ़ना आसान होगा, लेकिन ये 50 पॉइंट मुश्किल होंगे। दूसरी तरफ इनकेस 25,000 हम पार करने में सफल नहीं होते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, दोबारा 24,900 24,850 के करीब आ जाएंगे, बस सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा कुछ नहीं। नीचे में आप सोचो बाजार गिरेगा, तो वो गलत है। बाजार गिरता भी कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है। बढ़ते हैं आगे। गिफ्ट निफ्टी कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। वो एग्जैक्टली 24,990 के आसपास है, तो उसको नेग्लिजिबल है, छोड़ देते हैं। बात करें अगर अमेरिकन मार्केट की, तो अमेरिका से इस समय हमारा कुछ रिलेशन नहीं है। वो ऊपर जाएगा हमें मतलब नहीं, वो नीचे जाएगा हमें मतलब नहीं, लेकिन वो कर क्या रहा है देख लेते हैं। तो कर रहा है नेस्डेक 1.25% की बड़ी गिरावट दिख रही है यहाँ पे। पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, इसकी वजह से नेस्डेक इंडेक्स टूट गया है। वहीं डाउ देखा जाए तो ये फ्लैट दिख रहा है, हरे निशान में है। S&P 500 0.5% ऊपर है, और रसल 2000 करीब 0.5% नीचे देखने को मिल रहा है। S&P 500 भी माफ कीजिएगा 0.5% नीचे है। तो डाउ जोन्स को छोड़ दिया जाए, 3 इंडेक्स इनके लाल निशान में है। सबसे ज्यादा नास्डेक गिर रहा है, नेस्डेक गिर रहा है, इसका नाश हो गया आप ये कह सकते हैं। 1.2% नीचे है। S&P 500 0.5% नीचे है, और रसल 2000 0.6% नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जो आपके लिए गिरते हुए दिख रहे हैं। नेस्डेक शेड्स 1% एज एनवीडिया लीड्स टेक लोअर। तो एनवीडिया आज टूटता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से नेस्डेक इंडेक्स में प्रॉब्लम और परेशानी आपको आते हुए दिख रही है। अब बढ़ते हैं ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है। दोस्तों, इससे बात उससे बात, ये अनाउंसमेंट वो अनाउंसमेंट लगातार चल रही हैं। मैं आज भी बात करूं तो हमारी फोन कॉल पे बात होते हुए दिखी है। आज मतलब जापान के साथ एक मीटिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि 29 अगस्त को होगी। रशियन प्रेसिडेंट के साथ हमारी फ़ोन कॉल पे बात हो रही है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ हमारी फ़ोन कॉल पे बात हो रही है। चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है, भारत की तरफ से अनाउंसमेंट आ रही है कि भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छे हो रहे हैं, स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पे प्ले आउट हो रही हैं। और वहीं अमेरिका की तरफ से खबर आ रही है कि जो भारत के ऊपर टैरिफ है वो लगाया जाएगा। रशियन ऑयल अभी भी परचेस कर रहा है भारत, प्रॉफिट बना रहा है भारत, ट्रेड कर रहा है, ये सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं।
तो ये पूरे दुनिया में इस समय चल रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ बात करने पे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में। आज जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, दो बड़े नाम थे जिनके नंबर्स आने थे, दोनों रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स हैं, जिसमें पहला है GNG इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके नंबर्स मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं। आप ये कह सकते हैं कि नंबर्स रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। नंबर्स की बात करें तो कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिखी मुझे, अच्छे ही नंबर मैं तो बोलूंगा GNG इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो नंबर्स में मेरे को पॉजिटिविटी दिखी, चाहे वो प्रॉफिट का आंकड़ा हो, चाहे फिर वो आपका मार्जिन हो या एबिटा हो, हर लेवल पे अच्छे नंबर ही लग रहे हैं। दूसरा स्टॉक था दोस्तों आपका आदित्य इंफोटेक। इसके भी नतीजे आज आने थे और नतीजे आ चुके हैं। मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे रहे नतीजे कंपनी के। अगर बात करें स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड बेसिस पे अनऑडिटेड नंबर्स के बारे में, तो यहाँ पे मिलियंस में इन्होंने शेयर करा हुआ है आंकड़ा। टोटल इनकम की बात करी जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो खराब है आंकड़ा, लेकिन साल दर साल अगर आप नोटिस करेंगे तो 6,393 मिलियन के सामने 7,440 मिलियन का इन्होंने आंकड़ा पोस्ट करा है टोटल रेवेन्यू में। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो नंबर काफी वीक है, 9,778 मिलियन के सामने 7,440 मिलियन पे आया है। डायरेक्टली मैं आपको ईपीएस बताना चाहूंगा क्योंकि मिलियन में तो थोड़ा आंकड़ा इतना इजी नहीं होगा। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें जो क्लियरली बता देगा हमें कैसे नंबर्स हैं, तो साल दर साल ₹2.20 से ईपीएस बढ़कर ₹2.99 का हो गया है, बढ़िया जंप है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ₹5 से अर्निंग पर शेयर घटकर ₹2.99 का रह गया, जो कि खराब बोलूंगा मैं। अब लेट्स सी स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है कल अपने नतीजों के दम पर, देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके लिए बड़ी खबर आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट क्लियर 62,000 करोड़ डील फॉर 97 तेजस MK-A1 फाइटर्स। भाई वाह यार, 97 मतलब 62,000 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है डिफेंस स्टॉक, कमाल का ऑर्डर दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल एक्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ दोस्तों कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।